गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, कल हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास को। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, फैक्ट से रिलेटेड विथ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, कि किसी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या है। तो अपन ने क्या क्या देखा था? सबसे पहली बात कि ये देखा था कि किसी प्लेन मिरर के आगे, इन फ्रंट में किसी प्लेन मिरर के आगे ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर होगी, इमेज पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिए अगर प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, मगर कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज पीछे बनेगा। ये चीज़ देखा था अपन ने। फिर क्या देखा था कि मान लीजिए ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, अगर मान लीजिए लीनियर ऑब्जेक्ट होगा तो, अगर लीनियर ऑब्जेक्ट होगा तो मान लीजिए ये लीनियर ऑब्जेक्ट है ए बी, तो सिंपल सी बात है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर होगा इमेज भी उतना ही दूरी पर बनेगा, जैसे ए डैश बी डैश। अंतर क्या था कि जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा इमेज की भी हाइट उतनी ही होगी, मतलब ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होगी इमेज भी उतना ही बड़ा होगा। इसीलिए अपन ने एक चीज़ और डिफाइन करी थी, मैग्निफिकेशन, दैट इज आवर्धन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, क्या यहाँ इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है? तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाता है? 1। मतलब मैग्निफिकेशन इस केस में कितनी होती है? +1। मगर एक केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर रखते हैं। ये रहा प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? प्लेन मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसका इमेज कैसा बनता है? इस केस में इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब आभासी या काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार का। इस केस में क्या होता है? यहाँ इमेज वर्चुअल बनता है, यहाँ इमेज इरेक्ट नहीं होता है, यहाँ इमेज इन्वर्टेड होती है। इसीलिए इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है? -1। हमने आपको बताया था सिंपल कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, इस बात को बताना। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर का, तो क्या 2 गुना बना इमेज? तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी 2। अब कैसा बना इमेज? वर्चुअल बना या इन्वर्टेड? अगर वर्चुअल बना तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, इन्वर्टेड बना तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। क्लियर है? ये चीज अपन ने कल देखा था। चलिए आज अपन क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच eyes must be focused to view the image of an object। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एक प्लेन मिरर दे रखा है, इस प्लेन मिरर के सामने यहां पर ऑब्जेक्ट है, कितने सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर। और इसी प्लेन मिरर से 30 सेंटीमीटर पर कौन रखी हुई है? आंखें बनी हुई हैं, आईज। ये कौन है? आईज। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच आईज मस्ट बी फोकस टू व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे आंखों को कितनी दूरी पर ध्यान केंद्रित करनी होगी, काहेला?
तो इनके इमेज को देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए, मतलब वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को देखने के लिए हमारी आंखों को कितनी दूरी पर ध्यान केंद्रित करनी होगी, ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन समझ में आया कि कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच आईज मस्ट बी फोकस टू व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए हमारी आंखों को कितनी दूरी पर ध्यान केंद्रित करनी होगी। चलिए इधर देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। आपके नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस लिख रखा है, इसीलिए हमने यहाँ हिंदी में क्वेश्चंस नहीं लिखा है, आपको हिंदी में मैंने समझा दिया है। अब ध्यान दीजिए इधर, बताइए हमारे लिए इस प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर पे। अपन ने क्या पढ़ा है, कल अपन ने क्या पढ़े थे? कल अपन पढ़े थे कि अगर प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर होता है, इमेज भी प्लेन मिरर से उतने ही दूरी पर बनता है। तो ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये रहा ऑब्जेक्ट, कितने दूरी पर है मिरर से? 10 सेंटीमीटर पे। तो बताइए अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 10 पे है तो क्या इमेज भी पीछे कितने पे बनेगा? 10 पे बनेगा क्या? ये रहा इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन गया। अब हमको किसको देखना है? आंख को किसको देखनी है? आंख यहाँ से कितने दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर पर। ये रही हमारी आंखें, ये रही आईज। चलिए इधर देखिए, अब बताइए हमको किसको देखना है? इमेज को। किसके इमेज को? इस ऑब्जेक्ट के इमेज को। तो बताइए आपके आंख को कितनी दूरी पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा आंख को? तो आंख ये रही हमारी और देखना किसको है? इमेज को। तो इसका मतलब क्या यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को देखना पड़ेगा, तभी ना हमारी आंखों के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिख जाएगा। तो बोलिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है? 30, यहाँ से यहाँ कितना है? 10। तो क्या टोटल डिस्टेंस आंखों को कितना देखना पड़ेगा इमेज को देखने के लिए? 40 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, आवश्यक दूरी कितनी होगी? 30 + 10, 30 + 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। खत्म। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच, कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच कैमरा मस्ट बी फोकस्ड, camera must be focused to view the image of an object placed at A। ऐसा दे रखा है, ये मिरर सरफेस है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये 3 सेंटीमीटर है, कैमरा यहाँ रखा हुआ है बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3/2 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये कौन है? कैमरा। सुनिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए पर स्थित कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच कैमरा मस्ट बी फोकस्ड टू व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए। मतलब ए पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके इमेज को देखने के लिए कैमरा को कितने दूरी पर ध्यान केंद्रित करनी होगी, मतलब कैमरा को कितना दूरी देखना पड़ेगा किसको देखने के लिए? ए पर उपस्थित ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस क्या है कि हमको कह रहा है
कि ए पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ए पर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके इमेज को देखने के लिए कैमरा को कितना डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है ए पर, मिरर कहाँ है, क्या सीडी सरफेस मिरर ही है क्या सीडी सरफेस मिरर है? तो अगर ये मिरर है, प्लेन मिरर है, तो इसके लिए ये ए ऑब्जेक्ट है, तो ए ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से कितने दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर पर। तो बताइए इसका इमेज कहाँ बनेगा, 3 सेंटीमीटर पर ही। मैं क्वेश्चंस को मिटा के सॉल्यूशन कर रहा हूं। चलिए इधर देखिए, अगर ये डी, ये सी डी क्या है, सी डी है हमारे लिए मिरर, ए पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये है मिरर सरफेस, प्लेन मिरर, और इसके बिल्कुल बीचों बीच मिड में क्या रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है 3/2 सेंटीमीटर। अब इस सीडी सरफेस कौन है हमारे लिए ये है प्लेन मिरर। बताइए इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ए पे, कितने दूरी पे है ऑब्जेक्ट, 3 सेंटीमीटर पे। तो हम जानते हैं ना कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर होगा इमेज भी उतने ही दूरी पर बनेगा। तो बताइए ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे, 3 सेंटीमीटर पे, तो क्या इमेज बन जाएगा यहाँ ए डैश कितने पर, 3 सेंटीमीटर पर। अब कैमरा से किसको फोकस करना है, ऑब्जेक्ट को या इमेज को? तो कहेंगे ए पर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके इमेज को कैमरा से फोकस करना है। तो बताइए कैमरा फोकस इस इमेज को कैसे करेगी? क्या कैमरा को फोकस करने के लिए ये वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा क्या? अब आराम से देखिए, क्या ये डिस्टेंस 3/2 सेंटीमीटर है, और ये टोटल यहां से यहां कितने हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और ये रहा कैमरा। तो कैमरा को क्या ये डिस्टेंस फोकस करना होगा इसके इमेज को देखने के लिए। तो आप ही देख लीजिए, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। तो हम ऐसा लिखें, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी होगी? तो जो डिस्टेंस कैमरा के द्वारा फोकस होगा, क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट। हम जानते हैं ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, बेस कौन है, 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9/4, एलसीएम आ गया 4, यहाँ से 144 बार में प्लस 9, ये बन गया अंडर रूट 153/2। इसको सॉल्व करेंगे 6.18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 images formed by a plane mirror B. Calculate distance of first 3 images formed by a plane mirror B
फ्रॉम बी इटसेल्फ। पहले समझ लीजिए क्वेश्चंस क्या है। दो प्लेन मिरर दे रखा है आपको, ये रहा प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर का नाम ए है, दूसरे प्लेन मिरर का नाम बी है। इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे वाले प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर पर है, जबकि ए वाले प्लेन मिरर से ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है, 15 सेंटीमीटर पे। और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का गैप कितना है? 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है सुनिए। दो प्लेन मिरर है ए और बी, ए और बी में एक के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है जो बी से कितनी दूरी पर है? ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे, और ए से ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर पे। दोनों प्लेन मिरर के बीच का गैप कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चंस क्या पूछा है सुनिए। मिरर बी के द्वारा बनने वाले पहले 3 इमेज का डिस्टेंस, मतलब बी के द्वारा बनने वाले फर्स्ट 3 इमेजेस का डिस्टेंस कहाँ से निकालो? बी से ही बताओ क्या होगी। वही पूछा है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर बी फ्रॉम बी इटसेल्फ। मतलब बी के द्वारा बनने वाले फर्स्ट 3 इमेजेस का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? बी से ही निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये है क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये रहा एक प्लेन मिरर, ये रहा दूसरा प्लेन मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये 5 सेंटीमीटर पे है, ये 15 सेंटीमीटर पर है। दोनों के बीच का गैप कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये मिरर ए है, मिरर बी है। बेहद आसान है। देखिए ध्यान से देखिए। आइए पहले बार मिरर ए के पास आइए। मिरर ए के सामने कितनी ऑब्जेक्ट दिख रहा है? मात्र एक, जो मिरर ए से कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर पे। तो क्या कहेंगे? मिरर ए के सामने ऑब्जेक्ट है 15 पे, तो इमेज भी कितने पे बनेगा? 15 पे। तो बना दीजिए पहला इमेज 15 सेंटीमीटर पे। ये रहा इमेज 1 बन गया। कोई दिक्कत? अब ए के सामने इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आ जाइए बी पर। देखिए बी के सामने सबसे पहले कौन दिखेगा? एक ऑब्जेक्ट ओ। कितने दूरी पर है? 5 पे। तो इसका इमेज पीछे बनेगा कितने पे? 5 पे। तो ये रहा इमेज I1 डैश, इसको नाम दे देते हैं। ये बन गया 5 पे पहला इमेज। क्या बी के सामने और कोई ऑब्जेक्ट है? हाँ है। पहले वाले मिरर के द्वारा जो इमेज बना I1 बी के लिए, वो क्या है? ऑब्जेक्ट का ही ना काम कर रहा है। तो बी के सामने अभी दो ऑब्जेक्ट है, एक तो O है, दूसरा क्या है? I1। अब ध्यान से देखिए, क्या इस बी मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? तो देखिए यहाँ से यहाँ कितने हो गया? 20, और यहाँ से यहाँ 15। तो क्या यहाँ से टोटल 35 सेंटीमीटर पे है ये ऑब्जेक्ट? तो इमेज भी पीछे कितने बनेगा? 35 पर। तो ये रहा इमेज बन जाएगा 35 सेंटीमीटर पर। इस इमेज का नाम दे देते हैं अपन I2 डैश। अब आइए फिर से ए के पास। ए के पास आइए। देखिए ए के सामने कितनी ऑब्जेक्ट अभी आपको दिख रही हैं? हमको तो 3 दिख रही हैं। कैसे सर? एक पहला ऑब्जेक्ट, ये वाली इमेज भी तो ए के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट इमेज भी ए के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का तो अपन ने इमेज बना दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट ए से कितने दूरी पर है? ये वाला इमेज ए से कितने दूरी पे है? क्योंकि यही इमेज ना ए के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है? तो देख लीजिए 20 + 5, बोले तो 25 पर। तो इधर बन जाएगा 25 पर I2। फिर से देखिए ध्यान से। ये रहा मिरर ए। मिरर ए के सामने पहला ऑब्जेक्ट कितने पे? 15 पे। 15 पे इमेज बन गया। मिरर ए के सामने दूसरा ऑब्जेक्ट कितने पे? तो यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 5। तो क्या यहाँ से यहाँ टोटल 25? तो 25 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 25 पे बन गया। अब बी को देखो। बी के सामने
कितनी ऑब्जेक्ट दिख रही हैं? 1 2 3। पहला ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर? 5 पे, तो इसका इमेज कितने पे बन गया? 5 पे। कोई दिक्कत? बी के सामने दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो पहले के द्वारा बनने वाला इमेज है ना, तो ये बी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ना बिहेव करेगा। तो बताइए ये वाला ऑब्जेक्ट बी से कितने दूरी पर? तो हम कहेंगे ये हो गया 20 अब प्लस 5, नहीं 20 प्लस 15, तो ये बन गया 35 पे। यहाँ से 35 पे ऑब्जेक्ट, तो 35 पे इमेज बन गया। अब बी के सामने और ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ, कहाँ पे? ये I2। I2 भी तो बी के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की ही तरह ना। तो बताइए बी से ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे? 20 प्लस 25 45, तो इमेज भी कितने पे बनेगा? 45 पे। तो इधर बना दूं I3 डैश कितने पे? 45 पे। अब हम आगे नहीं देखेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है मिरर बी के द्वारा बनने वाले प्रथम 3 इमेज का डिस्टेंस बी से बताओ। तो बी के द्वारा बनने वाला पहला इमेज, बी के द्वारा बनने वाला दूसरा इमेज, बी के द्वारा बनने वाला तीसरा इमेज। तो बताइए इन तीनों इमेज का बी से डिस्टेंस क्या क्या है? तो हम ऐसा कह दें रिक्वायर्ड डिस्टेंस, मतलब उन बी के द्वारा बनने वाले तीनों इमेज का डिस्टेंस, फर्स्ट 3 इमेज का डिस्टेंस, प्रथम 3 इमेज का डिस्टेंस क्या बी से? पहले इमेज का डिस्टेंस कितना? 5 सेंटीमीटर, दूसरे इमेज का डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर और तीसरे इमेज का डिस्टेंस कितना आया? 45 सेंटीमीटर। आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए इधर क्या है। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन nth images, calculate distance between nth images formed by both the mirrors। ऐसा दे रखा है कि एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है, इनके बीच का सेपरेशन a है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो पहले वाले मिरर से भी a/2 दूरी पर है और दूसरे मिरर से भी ये डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है? a/2 पे। क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 प्लेन मिरर है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? a है, और इनके बीचों बीच क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो पहले मिरर से a/2 दूरी पर है और दूसरे मिरर से भी कितने दूरी पर है? a/2 दूरी पर। तो क्वेश्चंस क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस फॉर्म्ड बाय बोथ द मिरर्स, दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले nवें प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। दोनों इमेज के द्वारा बनने वाले nth इमेज के बीच का क्या बताइए? दूरी बताइए क्या होगा। मतलब पहला मिरर भी इमेज बनाएगा, दूसरा मिरर भी इमेज बनाएगा। तो जब पहले के द्वारा nth इमेज और दूसरे के भी द्वारा nth इमेज बनेगा तो उन दोनों के nth इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यही आपका क्वेश्चन है, यही चीज पूछा है। चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं अपन। चलिए इधर देखिए, मान लीजिए पहला मिरर आपको ऐसा दे रखा है, ये पहला मिरर और ये दूसरा मिरर, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? a है। इनके बीचों बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितने दूरी पर? a/2 दूरी पर। दूसरे मिरर से भी ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है?
a/2 दूरी पर। अब ध्यान से समझिए, ऐसा क्यों बना रहा हूं ये लाइन डॉटेड वाली, क्योंकि इमेज जब भी बनेगा इसी लाइन पे बनेगा, इसी लाइन के अलोंग बनेगा। चलिए आइए पहले वाले मिरर के पास आइए। फर्स्ट मिरर, पहले मिरर के सामने कितनी ऑब्जेक्ट दिख रही हैं? एक, मात्र यही ना। कितने दूरी पर? a/2 पर। तो इमेज भी कितने पे बनेगा? a/2 पे बनेगा। लीजिए पहला इमेज बन गया I1, कितने पर? a/2 पर। अब कहाँ आएंगे? क्या अब पहले वाले मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? नहीं, तो इसका मतलब दूसरे मिरर के पास आना पड़ेगा। इधर देखिए, अब दूसरे मिरर के सामने पहला कौन ऑब्जेक्ट दिखेगा? O, कितने दूरी पर? a/2 पर। अगर ये ऑब्जेक्ट a/2 पर है तो क्या इसका इमेज a/2 पे बनेगा? ये बना दीजिए इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज I1 डैश नाम दे देते हैं। कितने पर? a/2 पर। कोई दिक्कत? अगला, ये मिरर 2 के सामने एक ऑब्जेक्ट O था, कितने दूरी पर? a/2 पर। इमेज बना दिया a/2 पे। क्या मिरर 2 के सामने दूसरा ऑब्जेक्ट है? हाँ, कौन? जो पहले मिरर के द्वारा इमेज बनाना पहला, वो दूसरे वाले मिरर के लिए तो ऑब्जेक्ट की तरह ना बिहेव करेगा। तो इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर? हाँ, 3a/2। देखिए कैसे, ये a और ये a/2, तो टोटल कितने हुआ? a में से a/2 को ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा यहाँ से ये ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर? 3a/2 पर। तो क्या इमेज इधर बन जाएगा? I2 डैश कितना? 3/2a, इतना डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगा। आगे मिरर 1 मिरर 1 के सामने कितनी ऑब्जेक्ट? अब कितनी ऑब्जेक्ट दिख रहे मिरर 1 के सामने? 3। कौन कौन? O, पहला ऑब्जेक्ट का तो इमेज बना दिया। फिर मिरर 1 के सामने दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, कितने दूरी पर? तो यहां से ये है a, ये है a/2, तो टोटल हो गया 3a/2। तो क्या इमेज इधर बन जाएगा? 3a/2 पर। तो I2 इमेज बन जाएगा कितने दूरी पर? 3/2a पर। अब ध्यान से, मिरर 1 के सामने और कोई ऑब्जेक्ट है क्या? पहला है तो पहले का इमेज बन गया, दूसरा देखा इमेज बन गया। अच्छा, पहले मिरर से ये वाला ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर? तो ये a और ये a/2, तो टोटल कितना? 3a/2, a प्लस a/2। तो 3a/2 पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पीछे कितने पे बनेगा? 3a/2 पर। अब पहले मिरर के सामने 1 2 3 ऑब्जेक्ट, जबकि हमने 2 का इमेज बनाया है, तो क्या तीसरा ऑब्जेक्ट ये वाला पहले मिरर से कितने दूरी पर है? तो देखो ये a और ये 3/2a, तो a में 3/2a को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 5a/2। तो यहां से ये तीसरा इमेज बन जाएगा 5a/2। अब आइए यहां, हमको nth इमेज के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 2 3 को देखेंगे, देख के nth इमेज के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिएगा कैसे। सेकेंड मिरर के सामने कितनी ऑब्जेक्ट अभी आपको दिख रही हैं? 4। कौन कौन सर? O, I1, I2, I3। क्या O का इमेज बन चुका है? हाँ सर। क्या I1 का इमेज बन चुका है? हाँ सर। क्या O के सामने I2 भी है? सॉरी, पहले सेकेंड मिरर के सामने ऑब्जेक्ट I2 भी तो है। I2 कितने दूरी पे है? तो A प्लस 3/2a, तो 5/2a, 5a/2। तो क्या इधर इमेज बन जाएगा? I3 डैश कितने पे? 5/2a, इतने पे बन जाएगा। बस छोड़ देते हैं, इतने पे काम हो जाएगा अपना। आइए, पहले मिरर के द्वारा और दूसरे मिरर के द्वारा, क्या पहले मिरर के द्वारा पहला इमेज ये है और दूसरे मिरर के द्वारा पहला इमेज ये है, तो दोनों मिरर के द्वारा पहले इमेज के बीच का डिस्टेंस बताइए कितना होगा? क्या यही होगा? पहले मिरर के द्वारा पहला इमेज और दूसरे मिरर के द्वारा पहला इमेज, क्या इन दोनों पहले इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ध्यान से देखो, a/2 प्लस a प्लस a/2, तो a/2 प्लस a प्लस a/2, a/2 a/2 a बन गया,
a प्लस ए कितना बन गया 2a, तो हम यहां लिख दें 2a। आगे देखो, पहले वाले मिरर के लिए दूसरा इमेज ये है और दूसरे वाले मिरर के लिए दूसरा इमेज ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये क्या पहले वाले मिरर के लिए दूसरा इमेज ये और दूसरे वाले मिरर के लिए दूसरा इमेज ये, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना 3/2a, फिर यहां से यहां a, फिर यहां से यहां 3/2a, तो ऐसा बोल दें 3/2a प्लस a प्लस 3/2a। तो क्या बनेगा 3/2a प्लस 3/2a बन जाएगा 3a, अब प्लस a कितना बन जाएगा 4a, तो क्या इनके बीच के डिस्टेंस को लिख दें 4a? बोलो। अब पहले वाले मिरर के लिए तीसरा इमेज कौन है? ये, और दूसरे वाले मिरर के लिए तीसरा इमेज कौन है? ये, तो इनके बीच के डिस्टेंस को क्या ऐसा लिख दें? क्या ये होगा दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले तीसरे इमेज के बीच की दूरी क्या होगी? सोचो, यहां से यहां तक डिस्टेंस 5/2a, यहां a, फिर यहां 5a/2, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5/2a प्लस a प्लस 5/2a। बोलो 5/2a 5/2a, इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 5a प्लस a, कितना आ गया 6a। कुछ जुगाड़ लगा क्या? कुछ जुगाड़ लगा? देखिए क्या है जुगाड़। दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले पहले इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आया? ये पहला इमेज, ये पहला इमेज, कितना आया 2a। पहले मिरर, दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले दूसरे इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आया 4a। मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस, पहले इमेजेस के द्वारा, सॉरी, दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले पहले इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आया 2a। डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेजेस, दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले सेकेंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना आया 4a। डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेजेस, दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले तीसरे इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आया 6a। दिखा क्या कुछ? अरे सर 2a को लिख सकते हैं 1 × 2a, 4a को लिख सकते हैं 2 × 2a, 6a को लिख सकते हैं 2 × 3a। तो देखो, सॉरी, हाँ 3 × 2a। मतलब क्या देख रहे हैं कि सर दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले पहले इमेज के बीच का डिस्टेंस 1 × 2a, दोनों मिरर के द्वारा बनने वाला सेकेंड इमेज के बीच का डिस्टेंस 2 × 2a, दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले थर्ड इमेज के बीच का डिस्टेंस 3 × 2a। तो आप ही बताइए दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले फोर्थ इमेज के बीच का डिस्टेंस 4 × 2a, फिफ्थ इमेज के बीच का डिस्टेंस 5 × 2a, तो nth इमेज के बीच का डिस्टेंस n × 2a। खत्म। तो हम इसीलिए लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस, दोनों मिरर के द्वारा बनने वाले nth इमेज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा n × 2a। बोले तो 2na इज द करेक्ट आंसर। 2na करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। समझ में आया ना? मतलब क्या किया, पहले वाले मिरर के द्वारा इमेज बनाया, दूसरे वाले मिरर के द्वारा इमेज बनाया। पहले वाले मिरर के लिए ये पहला इमेज, दूसरे वाले मिरर के लिए ये पहला इमेज, पहले वाले मिरर के लिए ये दूसरा इमेज। कैसे? मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, देखेंगे कितने ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जितना ऑब्जेक्ट दिखता जाएगा एक एक करके उसका इमेज पीछे बनाते जाएंगे, देख लेंगे कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है, इमेज को भी उतनी दूरी पर बनाते जाएंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को घर पे आप खुद
अपने से प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स में सारा क्वेश्चंस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो भी आपका क्वेश्चंस, जो भी मन में डाउट आता हो उस क्वेश्चंस को या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर अगले लेक्चर में आपको दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं अपने क्लास को, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।